हाँ, तो आज फाइनली अपने त्यौहार और मेलों का जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बता दूं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको ये कोर्स अपलोड करा रहा हूँ। आपको ये कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और फिर मैं वापस बता दूं, पेरेंट्स के पैसे नहीं लगाने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेनिफिट लेना है। सारी क्लासेज यहाँ पर मिलेगी। राजस्थान जीके की फुल पीएचडी कराऊंगा सिविल सर्विसेज तक की, ठीक है। बस अब बार बार कहने की जरूरत नहीं है, बस रेगुलर स्टडी करते जाइए। और ये सारी बातें हर धर्म के त्यौहार को टच करना है। किसी भी धर्म का त्यौहार और मेले पूछे जा सकते हैं। इसलिए अपन ने पहले हिंदुओं के त्यौहार पढ़े, हिंदुओं के त्यौहार थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए स्पेशली 1 घंटे और 16 मिनट की क्लास हुई थी। उससे पहले मैंने आपको एक क्लास और बताई थी 20-25 मिनट की, वो हो गई थी। 1.5 घंटे का मैटर है। दो क्लास हुई थी हिंदू के त्योहारों की। उसके बाद में अपन ने जो कल रखा था मुसलमान के त्यौहार, मुस्लिम धर्म के। और आज अपन बात करें जैनों के, यानी जैन धर्म के, ईसाई के और सिखों के, और मतलब कि 3-4 के अपन जो भी बच गए हैं पीछे, उन सब के आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पहले अपन लेंगे जैन धर्म के त्यौहार। एक बात फिर बता दूं, मैं एक नोट लिखा है मैंने, प्रॉपर मैं जैसे नोट्स बना रहा हूं वैसे के वैसे रजिस्टर में नोट करना है, ठीक है। पहले मुझे समझ लो, उसके बाद नोट करना है कि जैन त्यौहार का संबंध लौकिक जगत से न होकर किससे है? आत्मा से है। सोल, आत्मा से है, मतलब ये आत्मा में विश्वास करते हैं, न कि जो ये हमारा लौकिक जगत है ना, इससे विश्वास नहीं करते। ध्यान रखना कि लौकिक जगत में न होकर इनका जैन त्यौहार का संबंध किससे होता है? आत्मा से। आत्मा शुद्धि इनका मेन, कि आत्मा शुद्धि होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि मन में तो कुछ और चल रहा है, बाहर दिखावा कुछ और ही कर रहा, हमें यह करना चाहिए, हमें यह करना चाहिए, पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग होते हैं ना, बहुत मिलेंगे आजकल। 95% तो ऐसे ही मिलेंगे। 95 ज़्यादा ही बोल दिया, 98 मान लो भाई। 1-2% ऐसे लोग हैं जो साफ साफ दिल के होते हैं और हर किसी का भला भी चाहते हैं। बाकी आजकल दुखी कौन है? पड़ोसी के सुख से हर कोई दुखी है। बस ये परंपरा बनी हुई है। या फिर कोई अपन से आगे क्यों निकल गया, ये परंपरा बनी हुई है। और मन में कुछ क्या है ना, मीठी छुरी है वो, है ना, पीठ पीछे वो वही चीज़ है। तो ये चीज़ें इसलिए आत्मा शुद्धि के अंदर चलते हैं, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। तभी आपने देखा होगा जैन बड़े सेट होते हैं, हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, सही रहते हैं, ये चीज़ है। इनका सबसे मेन त्यौहार आज शुरुआत करते हैं ऋषभ जयंती की। ऋषभ जयंती है वो हर वर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को, आपको 100% याद रखना है, ऋषभ जयंती मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण पक्ष और नवमी को ऋषभ जयंती मनाई जाती है। और इस दिन जैनों के प्रथम तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर, जैसे देखो ऐसा मान लीजिए प्रथम गुरु, जैसे सिखों में 10 गुरु हुए थे, ठीक है, प्रथम गुरु 10वें गुरु वैसे। तो इनके प्रथम तीर्थंकर जो हुए थे वो ऋषभ देव जी हुए थे, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके प्रथम तीर्थंकर है और उनका जन्म हुआ था। ऋषभ जयंती मनाई जाती है उनकी, इसलिए ऋषभ देव का उनके नाम से ही जयंती मनाई जाती है हर वर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा मान ली ऋषभ देव आदिनाथ जी का बर्थडे है, ठीक है, ऋषभ जयंती। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से तो आपको कुछ बातें मेंस में भी लिखवाई जा सकती है, इसलिए मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पूरा डिफाइन कर दिया, ज़बरदस्त तरीके से। ध्यान समझना, पूरा डायग्राम सिस्टमेटिक से बताया है। 10 लक्षण पर्व जैनों का सबसे प्रमुख कहते हैं ना त्यौहार या पर्व। पर्व का मतलब त्यौहार है, ठीक है। 10 लक्षण त्यौहार है, 10 लक्षण पर्व है। सबसे पहली बात तो कब मनाया जाता है? चैत्र, भाद्रपद और माघ, यानी चैत, भादवा और माघ, 3 महीनों में, 3 महीने मनाया जाता है। ध्यान से समझना मेरी बात को फिर से। चैत का महीना भी है, भादवा का भी है और माघ का भी है। 3 महीने की शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक, मतलब हर महीने के 10-10 दिन चलता है भाई। चैत्र में भी कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। भादु में भी चैत्र शुक्ल है, सॉरी कृष्ण और शुक्ल है। माह में भी कृष्ण और शुक्ल है। तो चैत्र का कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में। वैसे भाद्रपद का चैत्र कृष्ण नहीं, शुक्ल पक्ष। माह का भी कृष्ण नहीं, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक, तो एक तो पंचमी खुद और चतुर्दशी तक, यानी 10 दिन हो गए। तो 10 दिन इसके, 10 दिन इसके, 10 दिन इसके, टोटल 30 डेज, 30 दिन, ठीक है ना। 30 दिन का ये पर्व होता है भाद्रपद के 10। अब लेकिन उनमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना, फिर एक क्वेश्चन तो आपको तैयार हो गया कि जैनियों में 10 लक्षण पर्व किन किन महीनों में मनाया जाता है? तो चैत, भादवा और माघ, 3 महीने याद हो गए। तीनों महीने की किस मतलब तिथि से? तो पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक, 5 से लेकर 14 तक। समझ में आ गई? 10 दिन होते हैं, 5 खुद को भी गिनना है और 14 खुद को भी गिनना है, हो गए ना 10 दिन, ठीक है। दूसरी बात, जो भादवा महीना है ना, भादवे महीने वाले जो 10 दिन है, तो भादवे के 10 लक्षण पर्व को पर्युषण कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है पर्युषण, यानी कि महापर्व। ध्यान रखें
चैत्र के भी 10 दिन है, भादवे के भी 10 दिन है, माह के भी 10 दिन है, लेकिन भाद्रपद भादवे के जो 10 दिन है उनमें जो ये 10 लक्षण पर्व जो मनाया जाता है वो होता है पर्युषण, यानी कि महापर्व कहा जाता है उस महीने में जो मनाए जाते हैं। अच्छा, 10 लक्षण का मतलब है कि ये कुछ 10 नियम है इनके, हालांकि उन नियमों को नहीं याद करना, उन 10 नियमों को ये मतलब कहते हैं ना साकार करने के लिए, उनको नियमों पक्के रहने के लिए ये कुछ ऐसा मतलब सिद्धांत है उनका आत्मा शुद्धि का, आत्मा से ही है ना। उन सब के 10 लक्षण के ऊपर अपना विचार विमर्श करते हैं, मतलब उन पर रिसर्च करते हैं, ऐसा मान लीजिए, उनका ध्यान करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को पर्युषण या महापर्व कहते हैं। भाद्रपद, ओनली फॉर भाद्रपद, नोट करना है इस चीज़ को। अब आ जाओ इधर, यहाँ पर एक वर्ड आया था पर्युषण, इस पर्युषण के बारे में लिखेंगे, एरो बना लेना यहीं पर, आपको ऐसे एरो बनाना, यहीं पर एरो बनाना है और हेडिंग लगाओ पर्युषण की। पर्युषण आपने जैनियों में देखा होगा, जैन 2 तरह के होते हैं, एक तो दिगंबर, ठीक है, जो कपड़े नहीं पहनते, श्वेतांबर जो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो जैनियों में 2 कैटेगरी है, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, ये आपने सबने देखा भी होगा। तो जो दिगंबर होते हैं, दिगंबर में अपने अभी बात की थी पर्युषण की, जो महापर्व भाद्रपद के अंदर जो मनाया जाता है, कहाँ से लेके शुक्ल पंचमी से लेके चतुर्दशी तक, याद है ना 10 दिन। तो ध्यान रखना दिगंबर तो पूरे 10 दिन तक मनाते हैं, 10 डेज, ओके। लेकिन ध्यान रखना वहीं पर जो ये श्वेतांबर है ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से, ये तो पंचमी से 5 से 14, लेकिन ये 12 से लेके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, मतलब 12 के बाद में 13, 14 अमावस, फिर एकम, 2, 3, 4 चतुर्थी तक। ठीक है, कितने दिन हो गए? 8 दिन। तो ये 8 दिन का पर्व होता है इनके, ये भी ध्यान रखना। हालांकि ये डेज तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि अगर पूछ भी ले तो अपन कर लेंगे। दिगंबर में भी अपन बात किसकी करें? पर्युषण की। और पर्युषण का मतलब क्या हो गया? पर्युषण का मतलब हो गया भाद्रपद। पर्युषण का मतलब क्या हो गया? भाद्रपद का महीना। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पहले नोटिस कर लिया था कि जो भाद्रपद का महीना है उस वाले 10 लक्षण को पर्युषण कहा जाता है। तो पर्युषण में दिगंबर जो है वो शुक्ल पंचमी चतुर्दशी तक, वो तो जो कॉमन 10 दिन वही है, लेकिन ये कृष्ण द्वादशी से शुरू करते हैं, शुक्ल पंचमी से नहीं, कृष्ण 12 से लेके शुक्ल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक ये मनाते हैं। ये बात हो गई 10 दिन और 8 दिन की। फिर एक ध्यान रखना, जो दिगंबर होते हैं ना वो एक त्यौहार मनाते हैं, समझ लो पड़वा ढोक। पड़वा ढोक या पड़वा ढोक एक ही बात है, ये डह ढक्कन वाला डह है, पड़वा ढोक। ये क्षमा याचना पर्व होता है। ये कौन? दिगंबर मनाते हैं। अश्विन कृष्ण एकम को, आशोज का महीना होता है ना अश्विन, उसमें कृष्ण एकम को ये मनाते हैं क्षमा याचना पर्व, जिनको पड़वा ढोक कहते हैं। इसमें ये अपने जो भी गलत कार्य होते हैं उनकी क्षमा मांगते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा आएगा कि पर्युषण में दिगंबर जो होते हैं या फिर जो दिगंबर है वो पड़वा ढोक कब बनाते हैं? अश्विन कृष्ण एकम। ठीक है, क्या नाम है क्षमा याचना पर्व का? पड़वा ढोक। वैसे ही श्वेतांबर में पूछेंगे तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। और इनके क्षमा याचना पर्व का क्या नाम है? इनके क्षमा याचना पर्व का नाम है संवत्सरी पर्व। संवत्सरी पर्व। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के ही क्षमा याचना पर्व है। ये भी क्षमा मांगते हैं, ये भी क्षमा मांगते हैं अपनी कोई गलतियों की। ठीक है, लेकिन इनका पर्व जो होता है उनका नाम है, श्वेतांबर के जो मनाते हैं क्षमा याचना पर्व, उसका नाम है संवत्सरी पर्व। और इनका जो दिगंबर जो होते हैं जो अपनी क्षमा याचना पर्व मनाते हैं उनका नाम है पड़वा ढोक। ठीक है, दूसरी बात, ये जो पड़वा ढोक मनाया जाता है वो अश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है और ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कैसा चार्ट बना लेना ताकि कोई गलती होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। चलो आगे हैं महावीर जयंती मनाई जाती है। सुना भी होगा कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे, भगवान महावीर का जन्मदिन है, उनकी जन्मदिन बर्थडे की याद में महावीर जयंती मनाई जाती है। दूसरी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल 13 को। त्रयोदशी का मतलब क्या होता है? 13। तो ध्यान रखना महावीर जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पक्ष की 13 को। महावीर, भगवान महावीर का जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए ना, उनका जन्मदिन था, उनकी बर्थडे था, ऐसा मान लीजिए, उनकी याद मनाई जाती है। और उनकी याद में एक मेला भी भरता है करौली में, जो अपने पहले पढ़ चुके, श्री महावीर जी का मेला करौली के अंदर भरता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है महावीर जयंती के बारे में। मेला श्री महावीर जी करौली, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का मतलब इनका ये महावीर जयंती मनाई जाती है। और महावीर जैन जो थे वो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे, भगवान महावीर का जन्म था, इसीलिए उनकी याद में महावीर जयंती मनाई जाती है। वैसे ही जैनियों में एक
रोट तीज मनाई जाती है। नाम क्या है? रोट। अब देखो, एक तो होती है रोटी, और रोटी से बड़ी होता है रोट, ठीक है। तो बड़ी बड़ी रोटियां बनाते हैं क्या, और खीर, बड़ी बड़ी रोटियां और खीर, समझ पा रहे हो ना? बड़ी बड़ी रोटियां और खीर बनाई जाती है उस दिन, और ये खाना खाते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी रोटियां और खीर, इसलिए कहते हैं रोट तीज, समझ पा रहे हो ना? तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रोट तीज मनाते हैं। बड़ी बड़ी रोटियां, छोटी नहीं, बड़ी बड़ी रोटियां और खीर के साथ में खाते हैं। रोट तीज हो जाएगी भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर है सुगंध दशमी या धूप दशमी, ठीक है। ये भाद्रपद शुक्ल दशमी तो खैर आप जानते हो, दशमी तो आगे आएगी, लेकिन भाद्रपद शुक्ल है, ये भी भाद्रपद शुक्ल, ये भाद्रपद शुक्ल, ये तीज से तृतीया वैसे याद हो जाएगा, दशमी से 10 याद हो जाएगा। और कहते हैं जब ये सुगंध दशमी होती है तो एकदम अपने को खुशबूदार बना लेते हैं, ये इस दिन एकदम जो भी इत्र परफ्यूम जो भी यूज करते हैं उनसे एकदम खुशबूदार बना लेते हैं, या फिर इसको धूप दशमी भी बोलते हैं, ठीक है। और इस व्रत को, अच्छा धूप दशमी से आपको याद रह जाएगा ना, अपन कहते हैं ना कि धूप अगरबत्ती कर दो, मतलब खुशबू वाली अगरबत्ती, चारों ओर थोड़ा अच्छा माहौल हो जाए, वैसे ही तो सुगंध और धूप आपको एक साथ याद रह जाएगी। पूछा गया है, सुगंध दशमी को कहते हैं धूप दशमी, ठीक है। तो इस व्रत को कहते हैं कि जो अगर विधि पूर्वक सही तरीके से कर लिया जाए तो मनुष्य अशुभ कर्म कर लेता है ना, अशुभ कर्मों की जगह उसके पुण्य बंध में का निर्माण हो जाता है, मतलब पुण्य कर्म मिल जाते हैं उसको कहते हैं। अगर वो गलतियां भी करी उसको माफ हो जाता है और पुण्य बंध बन जाता है उसका, पुण्य बॉन्ड, बंध मतलब बॉन्ड बन जाता है, उसका निर्माण हो जाता है अगर इस सुगंध दशमी या धूप दशमी को अच्छे से मना ली जाए तो, ठीक है। तो याद रखना जेएनयू के त्यौहार, एक है रत्न त्रय, रत्न त्रय मतलब त्रिरत्न, रत्न त्रय, त्रय मतलब तीन, और रत्न रत्न, तीन रत्न। कौन सा रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये तो अपन ज्योग्राफी न जाने किन किन सब्जेक्ट में पढ़ चुके होते हैं। सम्यक दर्शन हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ध्यान रखना इन 3 दिनों में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी 13 से लेके पूर्णमासी, पूर्णमासी का मतलब है अमावस 15वीं, जो 13, 14 अमावस, ठीक है। तो ध्यान रखना पूर्णमासी मतलब, पूर्णमासी का मतलब हो गया 13, 14 और माउस 15, 3 दिन हो गए ना, 13, 14 माउस 3 दिन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये रत्न त्रय त्योहार भी मनाया जाता है, ठीक। कब? भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी से लेकर अमावस तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्णमासी बोलते हैं उसको। एक अष्टाविका, ये है आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन, 3 महीने हैं, आषाढ़, कार्तिक और फागुन 3 महीने हैं। इन तीनों महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी से पूर्णमासी तक, मतलब हर महीने की कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं है, शुक्ल पक्ष में है। शुक्ल पक्ष में कहाँ से लेके? अष्टमी से लेके अमावस तक। तो कितने दिन हो गए? 8 तो खुद और 15 खुद, यानी कि 8 दिन हो गए शायद, है ना, 8 दिन इनके, 8 इसके 24 डेज हो गए, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो 24 डेज का ये मतलब त्यौहार है अष्टमी का, मतलब अष्ट नाम में देखो अष्टा है, मतलब 8वीं से मतलब कि इसे अपन बोल देंगे अष्टमी, अष्टमी से शुरू हो रहा है ये, लेकिन महीने 3 याद रखने पड़ेंगे। ऐसे आषाढ़ को ऐसा, तो आषाढ़, कार्तिक और फागुन, ठीक है, ध्यान रखना। तीनों महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णमासी तक ये त्यौहार मनाया जाता है। और कहते हैं कि इस दिन 52 चैतालियों, भाई जैसे मंदिर होते हैं ना वैसे ही 52 चैतालियों की उपासना भी की जाती है। ये कभी आप जैन मंदिर में जाना तो वहाँ पर चैताले होते हैं, ठीक है, बने वैसे। अगर कभी गए छोटे छोटे मंदिर जैसे बने होते हैं ऐसे, उनमें लिखा होता है, कुछ लोग मान्यताएं भी होती है वहाँ पर, शायद आई थिंक राइस या चावल भी ऐसे डालते हुए चलते हैं, अलग अलग धर्मों की अलग मान्यताएं होती है। तो 52 चैतालियों की उपासना की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अष्टमी से लेकर पूर्णमासी तक, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी जैन धर्म का त्यौहार है। तो बात करते हैं अपन एक बार वापस से जैन धर्म का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी है पूरी डीप लेवल की। ऋषभ जयंती प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को, ठीक है। अगली बात करते हैं 10 लक्षण पर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चैत्र, भाद्रपद और माघ, लेकिन शुक्ल पंचमी चतुर्दशी तक, मतलब हर महीने के लगभग 10 दिन। लेकिन भाद्रपद में जो ये लक्षण मनाया जाता है उसको बोला जाता है पर्युषण या महापर्व है, और उनमें भी दिगंबर और श्वेतांबर दोनों अलग अलग होते हैं। ये जो अपने पर्युषण महापर्व जो मनाते हैं वो अपने भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक मनाते हैं, 5 से 14। लेकिन ये श्वेतांबर जो है वो 12 से लेके शुक्ल पक्ष 14 तक, यानी कि 8 दिन का होता है, इनके 10 दिन का होता है। दिगंबरों में जो क्षमायाचना पर्व होता है उसको पड़वा धो कहते हैं, जो कि अश्विन कृष्ण एकम को होता है। और श्वेतांबर में जो क्षमायाचना पर्व होता है वो संवत्सरी पर्व होता है, जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में महावीर जयंती बात कर ली, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मेला बढ़ता है करौली में। रोड तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, सुगंध दशमी या फिर धूप दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को,
और रत्न त्रय 3 दिन, शुक्ल त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, और अष्टावी ये आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन अष्टमी से लेकर पूर्णमासी तक, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये थे जैन धर्म। अब आ जाओ सिखों के त्यौहार, ठीक है। और सिखों में त्यौहार में सबसे पहले आप ले सकते हैं लोहड़ी। जैसे अपने मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है, कभी कभी 15 जनवरी को भी हो जाती है, ठीक है, वो बात अलग है। तो 14 जनवरी फिक्स है। वैसे ही मकर संक्रांति के पहले वाली नाइट को, रात को लोहड़ी देखा होगा आपने, सब जगह एकदम जलाई जाती है, तो मनाई जाती है, बहुत ही शानदार पर्व है। लोहड़ी मकर संक्रांति की पूर्व संध्या को, यानी कि लगभग क्या फिक्स ये 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है सिखों में, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैशाखी बहुत ज़्यादा फेमस है, और आपने देखा होगा काल वैशाखी, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, नरसंहार जो हुआ था, वहाँ पर वैशाखी का मेला ही भरा था, ठीक है। वहाँ पर वैशाखी का मेला भरा था, सभी लोग इकट्ठे हुए थे। तो वो जो कौन सा जनरल डायर था, उसने वहाँ पर वो मतलब कायराना हरकत करी थी और गोलीबारी करवा दी थी। तो वही वैशाखी का त्यौहार है। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को सिखों के जो 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा आनंद साहिब, अगर कभी गए हो तो, रोपड़ पंजाब में, आनंद साहिब रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, इसीलिए 13 अप्रैल को ये वैशाखी का त्यौहार मनाया जाता है, और यही इनका नया साल भी है, ठीक है। नया साल की शुरुआत ऐसा मान ली 13 अप्रैल। फिर सुन लो, वैशाखी का त्यौहार किन धर्म का त्यौहार है? सिखों का। वैशाखी जो कि सिख धर्म का त्यौहार है, वो कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को, और वही क्या है? नया साल है। किस वजह से वैशाखी का त्यौहार मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा आनंद साहिब रोपड़ पंजाब के खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके उपलक्ष्य में वैशाखी का त्यौहार मनाया जाता है। ये था बस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे आ जाओ। ये खैर अपन को मैंने एक बार रिवाइज करने के लिए लिख दिया है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, गोलीबारी करवाई थी जनरल डायर ने, ठीक है। ये खैर आपको पता ही, ये तो छोटे से फैक्ट साइड में लिख लेना। फिर अगला त्यौहार आता है सिखों का गुरु नानक जयंती, ठीक है। तो ये कब है? ये कार्तिक पूर्णिमा को, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को। गुरु नानक जी के बारे में जानते होंगे, सिखों के प्रथम गुरु, बिल्कुल सही बात है। गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु थे, और 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। अच्छा, पहले पीछे रह गया हो तो कोई बात नहीं, फैक्ट था लिखा हुआ अपना, तो वो फैक्ट कहाँ रह गया? एक पेज छोड़ के। लेकिन आपको याद ही है कि गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम 10वें गुरु थे, और गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु थे। और गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को। और गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा को 2 मेले भी भरते हैं। क्या 2 मेले भरते हैं? कोलायत बीकानेर में मेला भरता है गुरु नानक जी की जयंती के उपलक्ष्य में, या उसी दिन कब? कार्तिक पूर्णिमा को। और साहवा चूरू में भी मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो 2 मेले भी भरते हैं, कोलायत बीकानेर और साहवा चूरू। और गुरु, अब आया नेक्स्ट जो है जयंती है, वो है गुरु गोविंद सिंह जयंती, ठीक है। ये कब? ये पोष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे था इस दिन, ऐसा मान लो, ठीक है। जो 10वें और अंतिम गुरु है ना, उनका ये जन्मदिन है, और जन्मदिन के उपलक्ष्य में पोष का मतलब पो महीने की शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जी जयंती मनाई जाती है। थोड़ी सी और बातें लिखेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आपने वैसे तो पढ़ रखा होगा, और पढ़ा दूंगा मैं आगे कभी जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे जब, कि गुरु गोविंद सिंह जी ने उत्तराधिकारी गुरु परंपरा कि इसके बाद में ये गुरु होंगे, मतलब सक्सीजर, भाई उनके बेटे का उनका बेटा का उनका बेटा, ऐसा है ना। तो ये उत्तराधिकारी जो गुरु परंपरा थी उसको समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया था, इसीलिए ये अंतिम गुरु है। ध्यान रखना, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु यही हैं। इन्होंने कह दिया कि अब ये जो पीढ़ियाँ जो चलते जा रहे हैं कि ये गुरु, फिर उसके बाद में ये गुरु, ये सिस्टम फिनिश करो, ये गुरु सिस्टम नहीं रहेंगे। अपना पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब भी है ना, वही हमारे गुरु हैं, मतलब उनकी पूजा की जाए। तो गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है, ठीक है, एज लाइक बुक है, उसकी पूजा की जाती है गुरु ग्रंथ साहिब की। तो ये जो सिस्टम है, ये जो परंपरा चली आ रही थी उत्तराधिकारी सक्सीजर परंपरा, ये उत्तराधिकारी गुरु परंपरा को गुरु गोविंद सिंह जी ने समाप्त किया था। ये बड़ा इनका इंपॉर्टेंट योगदान भी है, याद रखें। गुरु गोविंद सिंह जयंती
पो महीने में शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का ये जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लगाओ ईसाई धर्म के त्योहार। ईसाइयों में मतलब क्रिश्चियन में सबसे पहले क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाई जाता है। इनके मेन जो होते हैं वो जीसस ईसा मसीह, ठीक है, तो कहते हैं कि ईसा मसीह का जन्मदिन है 25 दिसंबर को, उस याद में ये क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है, ये ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है क्रिसमस। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्मदिन बोल दो चाहे क्रिसमस बोल दो, बात एक ही है, लेकिन डेट मत भूल जाना, नहीं बोलोगे, क्योंकि चाहे आपको अपने त्यौहार यहाँ की संस्कृति भले ही मानना मतलब कि मत याद रहो, लेकिन ये जरूर याद है क्रिसमस वाला दिन तो सबको याद है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, सभी याद रखना चाहिए। नोट 2014 से एक छोटा सा फैक्ट है, करंट का फैक्ट लिख दिया मैंने, थोड़ी बड़ी बात लिख दी, लेकिन ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ता रहे। ठीक है, अपने बहुत ही प्रसिद्ध नेता हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, इसीलिए 2014 में बीजेपी सरकार आती है, मोदी सरकार। 2014 से 25 दिसंबर को, वैसे तो 25 दिसंबर को ये क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है, वो तो ईसाइयों का त्यौहार है, अंग्रेजों की देन है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, ध्यान से समझना, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस 2014 से। ध्यान रखना, सुशासन दिवस 25 दिसंबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे आता है 25 दिसंबर को। हालांकि आज दुनिया में नहीं रहे, वो डेथ हो गई उनकी 16 अगस्त 2018 को। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हो गई थी। वैसे उनका बर्थडे आता है 25 दिसंबर को, इसलिए 2014 से शुरू कर दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे की याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये भी साइड इफेक्ट लिख लेना, आज भी मनाया जाता है, हमेशा हमेशा के लिए मनाया जाएगा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, और वैसे क्रिसमस यानी कि 25 दिसंबर ईसा मसीह। चलिए ईसाई धर्म में आगे आ जाओ। ईसाई धर्म का नववर्ष कौन सा है? जो इंग्लिश कैलेंडर है, अंग्रेजी जो कैलेंडर है, ठीक है, ग्रेगोरियन, वही है 1 जनवरी को। ग्रेगोरियन कैलेंडर इनका चलता है, 1 जनवरी को इनका नववर्ष स्टार्ट हो जाता है। और ये कहते हैं कि इस दिन जो ईसा मसीह हैं, चाहे जीसस बोल दो, एक ही बात है, ईसा मसीह जीसस, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये इनका फैक्ट है, इसलिए न्यू ईयर मनाते हैं। इनको देख के हम भी मनाने लग गए, और हमें इनके जो भी अंग्रेज हमें देखे गए वो बात सारी अच्छी लगती है। यहाँ की धर्म संस्कृति को हम बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन ये जो कह के चले जाएंगे वो हमें बिल्कुल याद है साहब। तो 1 जनवरी को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये नववर्ष है, और इस दिन ये कह के इनका ये क्या उसूल है, ये कहते हैं कि हमारे ईसा मसीह जीसस है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए हमारे दिन, हमारे लिए तो आज से ही नया वर्ष है, और उसको हम लोग भी मानने लग गए। ये बात है। एक्चुअल में अगर फैक्ट जाने अपन पूरा हिस्ट्री में जाएं, तो इस दिन 1583 को 1583 को ग्रेगोरियन कैलेंडर या फिर बोल दो ईस्वी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, इसी दिन, मतलब 1 जनवरी 1583 ईस्वी को। ठीक है, एक छोटा सा फैक्ट लिखा है मैंने, अगर आप देखना चाहें तो 1 तारीख, पहला महीना और 1 साल, जैसे 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 1 साल, 2001 की जगह सिर्फ 1। उससे 4 वर्ष पहले ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद से कैलेंडर स्टार्ट हुआ। तो ध्यान रखना, कहते हैं कि 4 वर्ष पहले ईसा मसीह को तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन 4 साल तक कोई नया साल नहीं मनाया गया, उसके बाद से शुरुआत की गई। मतलब कहने का ये है कि जैसे अभी 2023 है, ठीक है, तो एक्चुअल में वो कि कौन सी साल है? 2027, क्योंकि 4 साल पहले ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन 4 साल तक कुछ भी सब शांत रहे, मौन रहे, उसके बाद में शुरुआत, इसलिए 2023 का मतलब 2027 है। ये छोटा सा मैं नोट लिखा साइड में, थोड़ी लेवल की बात है, लेकिन समझ लेना, क्योंकि कहा जाता है कि 4 वर्ष पहले ही ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। लिख लेना साइड में कहीं पर, ठीक है, 4 साल मतलब पीछे हैं, ये बात है। फिर एक दिन में त्योहार आता है ईस्टर, सुना होगा आपने ईस्टर। ये 2 मार्च से लेके 22 अप्रैल, इनका फिक्स सिस्टम, ये कृष्ण शुक्ल सप्तमी, ये नहीं सब है। हालांकि ये भी मुश्किल ईजी नहीं है, लेकिन अपनी आदत है इस कैलेंडर को पढ़ने की, इसलिए आपको ईजी लग रहे होंगे। 2 मार्च से लेके 22 अप्रैल के बीच में ईस्टर मनाया जाता है। जो पहली पूर्णिमा आती है ना, उसके बाद वाला रविवार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पहली पूर्णिमा जो आती है उसके बाद वाला जो रविवार है वो ईस्टर कहलाता है, पहली पूर्णिमा। तो ध्यान रखो, जैसे पहली पूर्णिमा आ गई चैत्र की, चैत्र महीना होता है ना, तो चैत्र की जो पहली पूर्णिमा आएगी उसके बाद में जो भी संडे आएगा लगता है तुरंत, वो ईस्टर का त्यौहार होता है। वैसे ऐसा आपको ज़्यादा नहीं जाना उतना, ऐसा मानो
कि 2 मार्च से लेके 22 अप्रैल के बीच में जो भी पहली पूर्णिमा आती है उसके बाद वाला जो जस्ट रविवार है ना, वो ईस्टर होगा। ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। ईसाइयों की मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह वापस से पुनर्जीवित हुए थे, ये इसलिए ईस्टर मनाया जाता है। ठीक है, कहते हैं कि जो ईसा मसीह है जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, मतलब फांसी की सज़ा दी गई थी, आगे पढ़ेंगे, वो वापस से जीवित हो गए थे, पुनर्जीवित हो गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना 2 मार्च से लेकर 22 अप्रैल के बीच में जो भी पहली पूर्णिमा आएगी उसके जस्ट पूर्णिमा के जस्ट बाद में जो भी रविवार आएगा, पहला रविवार, वो ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। और मान्यता ये है कि ईसाई की मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह जो जीसस है वो वापस से पुनर्जीवित हुए थे। आगे देखो, गुड फ्राइडे का मतलब वही है, वापस जीसस या ईसा मसीह को सूली यानी फांसी पर लटकाया गया था। गुड फ्राइडे, जीसस या ईसा मसीह को सूली यानी फांसी पर लटकाया गया था। और ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार, ध्यान रखें, ईस्टर से ठीक पहला, ईस्टर कब आता है? ईस्टर आता है रविवार को। तो रविवार से पहले वाला जो शुक्रवार है, जो पहला ठीक पहले, मतलब रविवार के शनिवार से पहले शुक्रवार, उसको गुड फ्राइडे होता है। फ्राइडे मतलब शुक्रवार, अच्छा शुक्रवार। ठीक है, इस दिन ईसा मसीह को सूली यानी फांसी पर लटकाया गया था। और ये जो है ईस्टर, ये कहते हैं कि वापस वो पुनर्जीवित हो गए थे। अगला है लास्ट, असेंशन डे। असेंशन डे क्या है कि ईस्टर के 40 दिन बाद, भाई ईस्टर कब है? ईस्टर है आपका 2 मार्च से लेकर 22 अप्रैल के कभी बीच में कभी भी हो सकता है। उसके 40 दिन बाद ईसा मसीह ने, कहते हैं कि स्वेच्छा से वापस स्वर्ग में लौट जाने के लिए उपलक्ष्य में हम असेंशन डे मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, असेंशन डे का मतलब यही होता है वापस पुनः पद प्राप्त कर लेना। पुनः पद प्राप्ति, ध्यान से समझो, मैं वापस बता दूं। पुनः पद प्राप्ति का मतलब वापस जीसस ईसा मसीह वापस अपनी उसी पोस्ट पे चले जाना। असेंशन डे, ईस्टर के 40 दिन, मेरी पूरी बात को समझो। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ना, एक मिनट, ये गुड फ्राइडे कहाँ गया? ये गुड फ्राइडे ये है कि ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था शुक्रवार को। ठीक, यहाँ पर ईस्टर मनाते हैं, ये कहते हैं कि वापस पुनर्जीवित हो गए थे। और यहाँ पर असेंशन डे को कहते हैं कि वो वापस पुनर्जीवित हो गए थे, लेकिन 41 दिन यहाँ पर रहे और फिर अपनी इच्छा से वापस स्वर्ग में चले गए। ये इनकी मान्यताएं हैं असेंशन डे। तो अगर अंग्रेजों के त्यौहार देखेंगे आप या ईसाइयों के त्यौहार देखेंगे तो क्रिसमस 25 दिसंबर, न्यू ईयर 1 जनवरी, और ईस्टर 2 मार्च से लेकर 22 अप्रैल के बीच में जो भी पूर्णिमा आती है उसका ठीक बाद वाला संडे वो हो गया। और इस दिन मान्यता है कि पुनर्जीवित हुए थे। और गुड फ्राइडे, ये ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। और ये ठीक शुक्रवार, गुड फ्राइडे जो होता है ठीक ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार को गुड फ्राइडे होता है। असेंशन डे, ईस्टर के 40 दिन बाद में ईसा मसीह की स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में असेंशन डे मनाया जाता है। अच्छा, मैं लिख रखा है कि हाँ, असेंशन डे का मतलब पुनः पद प्राप्ति होता है, इस शब्द का मतलब। और एक छोटा सा और लिख लेना, पारसियों का नवरोज, ये पारसियों का नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। नवरोज, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पारसियों का नववर्ष का प्रारंभ होता है, तो लिख देना नवरोज को। ये सीधे रट लो, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई छोटा मोटा फैक्ट आता है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, सिंधियों के त्यौहार। छोटा ये सिंधी, तो 2-4 त्यौहार सिंधियों के पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक तो सुना होगा चेटी चंड, है ना। चेटी चंड का मतलब चेत का चांद, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? चेत का चांद। चेटी चंड सिंधियों का त्यौहार है ये, तो ध्यान रखना। चेटी चंड, चेत का चांद, इसको झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। बहुत ईजी है, चैत्र शुक्ल एकम को चेटी चंड का त्यौहार सिंधी मनाते हैं। या फिर इसको मान लो कि झूलेलाल जयंती भी कहते हैं, क्योंकि इनके सबसे बड़े भगवान झूलेलाल जी है। झूलेलाल जी भगवान वरुण के अवतार हैं। ठीक है, वरुण के अवतार है। और उन्होंने एक्चुअल में क्या हुआ था कि सिंध का नवाब था मरिक शाह, ये बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, क्रूर शासक था। तो झूलेलाल जी ने इस मरिक शाह को मार दिया था, ध्यान रखना, मरिक शाह को मार दिया था। आगे पढ़ेंगे एक त्यौहार और इनका, 40 दिन के करीब शायद इन्होंने, जो सिंधी लोग हैं उन्होंने मतलब इनके उपलक्ष्य मनाया था। आगे पढ़ेंगे अपन। अभी ये समझो कि ये वहाँ का सिंध का नवाब था मरिक शाह, बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत जनता पे मतलब शोषण करता था, जनता को परेशान करता था। तो झूलेलाल जी ने जनता को रिलैक्स दिलवाया और इस मरिक शाह को मार दिया था। इसलिए झूलेलाल जी भगवान वरुण के अवतार थे
और इसीलिए कहते हैं कि उसी दिन से ये झूलेलाल जयंती या फिर चेटीचंड या फिर चैत का चांद ये त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। ठीक, अगला त्यौहार है अश्वचंड। ठीक है, ये अश्विन शुक्ल एकम को, अश्वचंड क्या होता है, ये अश्विन शुक्ल एकम को मनाया जाता है। ये झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस है। इनमें लगभग झूलेलाल जी मेन है। सिंधियों में कौन है, झूलेलाल जी। यहाँ तो झूलेलाल जी ने इतना अच्छा काम किया था कि इसका मरीक्षा को मार दिया था, इसलिए झूलेलाल जयंती मनाई जाती है। और यहाँ पर झूलेलाल जी का मतलब कहते हैं डेथ एनिवर्सरी, निर्वाण दिवस, इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस मनाया जाता है अश्विन शुक्ल एकम को। अश्वचंड उसको त्यौहार बोला जाता है। ये जो मैंने कहा था चालीहा महोत्सव, चालीहा का मतलब होता है 40, चालीहा का मतलब क्या, 40 समझना आप, ठीक है, 40। चालीहा महोत्सव क्या है, ये भी वापस झूलेलाल जी के उपलक्ष्य में ही है। क्या कि सिंध के नवाब मरीक्षा के जुल्मों से परेशान होकर सिंधी समाज के लोगों ने 40 दिन तक व्रत किया, फिर झूलेलाल जी का अवतार हुआ। कहते हैं ना, आपने मूवियाँ भी देखी होगी, खूब सारी मूवी ऐसी आती है ना, जिसके अंदर क्या होता है कि जनता के ऊपर कोई क्रूर ढा रहा होता है, फिर एक नए एक्टर का जन्म होता है, उसे बोलते हैं कि अवतार है, भगवान का अवतार आया है। फिर वो उन राजाओं से, जो भी क्रूर शासक वहाँ का होता है, लड़ता है, उसको मार देता है और जनता को आराम दिलाता है। बस वही है कि सिंध के नवाब मलिक के जुल्मों से जनता इतनी परेशान हो गई थी कि 40 दिन तक व्रत किया था और फिर झूलेलाल जी का अवतार हुआ। मतलब झूलेलाल जी अवतार मतलब धरती पे आए और फिर उन्होंने मलिक को सोपड़ा साफ किया और तब जाके वहाँ पर कहते हैं कि शांति मिली। इसीलिए चालीहा महोत्सव मतलब 40 डेज, 40 दिन महोत्सव मनाया जाता है। कब से कब तक, 16 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक, 40 दिन हो गए, तो 40 डेज का त्यौहार है चालीहा महोत्सव, सिंधियों के द्वारा मनाया जाता है। एक इनका लास्ट और है चौथा, थदड़ी या बड़ी सातम। थदड़ी या बड़ी सातम, थदड़ी का मतलब होता है ठंडा, मतलब एक तरीके से इनका बासेड़ा है ये इस दिन गर्म खाना नहीं खाते हैं, ठंडा खाना खाते हैं। जैसे अपन शीतलाष्टमी को खाते हैं ना, ठंडा खाना, शीतला माता, ठीक, बस वही। तो ये इनका बासेड़ा है। हिंदुओं में बासेड़ा समझ गया वैसे ही। तो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को, ध्यान रखना, बासेड़ा कब आता है इनका, सिंधु का बासेड़ा है ये, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को बासेड़ा मनाया जाता है। सिंधी समाज का बासेड़ा, जिसको बोलते हैं थदड़ी या बड़ी सामत। थदड़ी उत्सव पर कहते हैं कि स्त्रियों द्वारा पीपल के पेड़ पर चांदी की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। यह है सिंधियों का त्यौहार थदड़ी, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, सिंधी समाज का बासेड़ा। एक छोटा सा लिख लेना भाई लास्ट में, बौद्ध धर्म के वैसे ज़्यादा कोई त्यौहार नहीं है, छोटा सा कोई फैक्ट क्या बता आ जाए, वैसे अपन लिख चुके हैं। वैशाख पूर्णिमा, बौद्ध धर्म का एक ही त्यौहार है, वैशाख पूर्णिमा को कहते हैं गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। बस छोटा सा फैक्ट डाल देना साइड में कहीं पर, बौद्ध धर्म के त्यौहार में वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की जयंती। ये लो साहब, ये थी क्लास, बहुत ही शानदार। कुल मिला के अपने सीरीज स्टार्ट की थी त्योहार एवं मेले, की नहीं की, बिल्कुल की। त्योहार एवं मेले का अपने पार्ट जो 1 बनाया था, उसमें हमने हिंदुओं के त्योहारों की पृष्ठभूमि तैयार की थी, ठीक है। हिंदुओं के त्योहारों की एक पृष्ठभूमि का मतलब है पूरा खाका तैयार किया था। फिर P2 में वापस से हिंदुओं के त्यौहार को अपन ने पढ़ा, ठीक है, कंप्लीट डिटेल से पढ़ी। ये शायद 25-22 मिनट का वीडियो होगा, ये 1 घंटा और 16 मिनट का वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त। कुल मिला के मैं देखूँ तो 1.5 घंटा मैटर है ये, जिसमें हिंदुओं के त्योहारों की ज़बरदस्त PhD, जो सबसे मुश्किल त्यौहार माने जाते हैं, इतनी वेरी ईजी ट्रिक बनाई, वेरी फनी ट्रिक जो अपनी आम भाषा में है, वो पढ़ लेंगे आप तो आराम से आपके मतलब भगवान बेड़ा पार लगा देंगे आपके, ठीक है, त्योहारों में। फिर बात आती है पार्ट 3 की, तो इसलिए अपन ने पढ़ा था मुस्लिम धर्म के भी काफ़ी त्यौहार हैं, वो अपने अलग से बनाया था। इनके पूरे 12 महीने वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत ही शानदार महोत्सव वाली ट्रिक बताई थी। उसके बाद में P4 आज हो जाएगा, जिसमें अपने 4-5 धर्मों के पढ़े हैं। अपने जैनों के पढ़े, जैन धर्म के पढ़े, अपने ईसाई धर्म के पढ़े, अपने सिख धर्म के पढ़े, ठीक है, और अपने कौन बौद्ध के लास्ट में ले लिए अपने, ठीक है, और सिंधियों के पढ़े, ठीक है, और ये लास्ट में बौद्ध भी ले लिए। तो ये सब जितने अपने पढ़े, इनको भी एक बार आपको देखना है, लास्ट में एक बौद्ध भी ले लेना। कुल मिला के इनका पार्ट 4 हो गया। तो कुल मिला के त्यौहार और मेलों के अपने 4 पार्ट बनाए हैं, चारों की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। यहाँ पर घास नहीं काटा जाता है, यहाँ पर पूरी डिटेल से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल यूनिक तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डायग्राम बना के मैं आपको हर चीज़, कोई भी टाइप नहीं किए, सब मेरे हाथ से लिखता हूँ। राजस्थान जीके की आज मेरे हिसाब से कोई 20 क्लास हो चुकी होगी, सब क्लास को हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड है, मैं खुद लिखता है कि गलतियाँ ना हो।
एरो बना बना के, डायग्राम बना बना के, हर सारी चीज़ें आपको ऐसे ऐसे नोट्स बनाने हैं। सिंगल डाउट नहीं रहने वाला है। कोई भी अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट कर दिया करो। आज अपना टॉपिक त्योहार और मेला कंप्लीट है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके।